अगर इन 7 सवालों को करके नहीं जा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज ये 7 सवाल हर साल तुमसे पूछे जाएंगे, हर साल रिपीट होते हैं यार, ठीक है। हर एक बच्चा इन 7 सवालों को करके आएगा ही आएगा, और अगर तुमने नहीं करा तो रैंक गिर सकती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। पहली बात क्या है कि ये ऐसे सवाल हैं कि ये इनमें कोई वेरिएशन है ही नहीं यार, मतलब जैसा सवाल मैं तुम्हें यहाँ कराऊंगा एग्जैक्टली सेम सवाल तुम्हारे मेंस में आएगा, क्लियर। दूसरी बात क्या, जो चैप्टर हम लोगों ने इंक्लूड करें वो ये हैं, ठीक है। और सुन लो ये भाई पार्ट 2 है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक के भाई कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन होते थे, बट जिसमें से होते थे वो सिलेबस ही डिलीट हो गया, ठीक है। तो बेटा पी ब्लॉक इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात क्या, तीसरी बात क्या कि ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक को मैं आपको कराऊंगा सेपरेटली, क्लियर है। अब मैं आपको चीज़ों को स्टार्ट कराता हूँ, हर एक चीज़ समझ में आने वाली है, डरना नहीं है। आ जाओ, पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन में भाई ऑस्मोटिक प्रेशर से हर साल सवाल आता है, हर साल, ठीक है, वो भी एकदम लप्पू सा। अब आप समझना, कह रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 400 पास्कल, ठीक है। कह रहा था मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज, बताओ, बहुत आसान है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है मैंने यहाँ पे लिख दिया है येलो कलर से, ठीक है। क्या 27 डिग्री सेल्सियस है, कैल्विन में कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम है, यहाँ लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है 400 पास्कल, है ना, तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई इक्वल्स टू 400 पास्कल, ठीक है। अब इसमें भाई फॉर्मूला कौन सा लगाना है ना, तो वो होता है पाई इक्वल्स टू MRT, है ना। अच्छा, एक बात बता दूं कि अगर तुमने इसमें से अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी तुम इस चीज़ को देख सकते हो, बिकॉज मैं तुम्हें बताऊंगा एकदम बेसिक से, ठीक है। अब सारा समझना, पाई इक्वल्स टू MRT होता है, मैंने कहा हाँ जी होता है। पाई की जगह पे लिख दो 400, मैं यहाँ पे 400 लिख दिया। अब समझो कि भाई यहाँ पे जो आर है वो गिवन है भाई बार के अंदर, यानी कि अपना बार क्या होता है, एक पाई की यूनिट होती है, राइट। तो बेसिकली एक बार के अंदर होते हैं 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो अपने को अगर यहाँ पे पास्कल में लिखा हुआ है तो अगर मुझे इसको बार में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, 10 की पावर 5 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये किस में आ गया मेरे भाई, बार के अंदर आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, ये है भाई मोलैरिटी। मोलैरिटी का तुम्हें फॉर्मूला पता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोल को भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अरे भाई मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, है ना, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट है 2.5 ग्राम, तो भाई मैंने यहाँ पे डाल दिया 2.5 ग्राम, ठीक है। मोलर मास अपने को मेरे भाई देखो फाइंड करना है, मैंने कहा ठीक है M, ओके। अच्छा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, ठीक है, नीचे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ है लेकिन 250 ml है, तो 250 को उठा के एज इट इज डाल दो। अब मुझे लीटर में करना है, क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। अच्छा, और इनटू हमारा R होता है, R हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, और T हमारा ये है तो T 300 है, हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका जो M का आंसर आएगा वो है 62250, है ना। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट है मेन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सुना, ये जो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं भाई, इनमें से ये बेसिक नहीं है भाई, टुच्ची चीज़ें हैं, टुच्ची चीज़ें है ना, और इसमें से हर साल सवाल आता है। आगे चलते हैं, कराता हूँ। कह रहा था रेजिस्टिविटी, और तुम चेक कर लो खुद, PYQ करा रहा हूँ 2023, है ना, और यहाँ पे मैंने तुम्हें कराया था 2023 का, ठीक है। चलो अब मैं आपसे बताता हूँ। कह रहा था रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इतना। मैंने कहा ठीक है भाई, रेजिस्टिविटी बता दी, ओके। इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज इतना, बताओ, मतलब इज x टाइम्स 10 की पावर 4, क्या होगा बताता हूँ, बहुत आसान है। रेजिस्टिविटी यहाँ लिख दी मैंने, ओके। मोलैरिटी मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है यार, ठीक है। अभी तक अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चीज़ें नहीं पढ़ी हैं कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर पढ़नी है तो रिवीजन में जाकर देख सकते हो, हर चीज़ में बताई हुई है। सुनना, जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है भाई, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन M। यहाँ पे मेरे भाई K क्या है, K इज यहाँ पे K यहाँ पे है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, यानी कि भाई K है कंडक्टिविटी, ठीक है। आप सुनो, K की जगह मैंने लिख दिया इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन दिस, हाँ जी, ठीक है। आगे 1000 लगा, आगे 1000 लगा, तो M क्या है भाई, मोलैरिटी दी हुई 0.8, सिंपल भाई। ये सवाल आ रहा है तुम्हारा 4 मार्क्स के लिए, वो भी हर साल। इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो भाई तुम्हारा जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा वो आएगा इतना, बात खत्म, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक सवाल है ना, इसी कॉन्सेप्ट का है, आजो दिखाता हूँ तुम्हें, है ना, आजो। अच्छा, जितने भी ये फॉर्मूले वगैरह हैं ये मेरी रिवीजन वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें कराए हुए हैं, उनको उसको जाकर देख लेना अगर देखना हो तो। अब सुनो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 200 केल्विन इज 1750 रेजिस्टेंस, है ना, आई मीन ओम। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 M KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज इतना, द सेल कॉन्स्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज। देखो यार, जितनी भी चीज़ें हैं पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, है ना। R दिया हुआ 1750, R मैंने लिख दिया, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर लिखा, ठीक है। मोलैरिटी दी हुई है बेटा, मोलैरिटी मैंने लिख दी। अच्छा,
ये वाला जो लाइन है कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत बढ़िया है ना। अब मैं पढ़ रहा हूँ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है ये, ठीक है। तो भाई कनेक्टिविटी हमारा 0.01 m है, तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा m 0.01 है ना, 298 केल्विन है, 298 केल्विन लिखा है, और बोल रहे कंडक्टिविटी है हमारी इतनी, तो भाई मैंने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा ये इक्वल टू दिस है ना। अब कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, के होती है ना, और के को हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अरे तुम्हें पता ही है भाई बात है, कहाँ लिखा है भैया, ये लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही होगी है ना। अब सुनो इंपॉर्टेंट बता भाई, कह रहे द सेल कॉन्स्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज व्हाट। बड़ा आसान है, सेल कॉन्स्टेंट का भाई फॉर्मूला होता है ये है ना, सिग्मा इक्वल्स टू एल अपॉन ए है ना। अच्छा मैं सिग्मा को बेसिकली सिग्मा या फिर जी स्टार भी बोलते हैं ना कुछ लोग। अच्छा एल अपॉन ए का अपने को वैल्यू चाहिए, बड़ा ही आसान है, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस को बोल दो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मैंने कहा ठीक है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है भाई 1750। अच्छा जी, रो को मैं क्या लिख दूँ, देखो यार रो को मैं लिख रहा हूँ इसका रेसिप्रोकल, क्यों भाई, बिकॉज 1 अपॉन रो इज दिस, तो इस चीज़ का रेसिप्रोकल क्या होगा, रो हो जाएगा, यानी कि भाई रो की जगह मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया ये। अच्छा आगे एल अपॉन ए है, मैंने कहा एल अपॉन ए है ना। अब यहाँ से आप एल अपॉन ए की जब वैल्यू निकालोगे भाई तो आपका आंसर आ जाएगा ये, और अपने को क्या निकालना था, अरे मेरे बच्चे ये तो निकालना था, एल अपॉन ए की वैल्यू आ गई ये, और अपने को क्या निकालना था, सेल कांस्टेंट की वैल्यू, यानी कि अपना आंसर कौन सा हो गया, ये आंसर हो गया। समझ पा रहे हो बात को, बहुत ही सिंपल बेसिक सवाल आते हैं भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, दो चीज़ें हैं जहाँ से सवाल आते हैं, एक तो आरएनएस इक्वेशन का हर साल सवाल आ रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन का। आज दिखाता हूँ कैसे कैसे। देखो यार आरएनएस इक्वेशन अच्छे से पढ़ो, रिवीजन वीडियो में जाके मेरी, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए से भी हो रहा है एक रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 300 केल्विन आर इतना मिनट इनवर्स एंड इतना मिनट इनवर्स, ठीक है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, बड़ा सिंपल है। देखो यार तुम्हें टेम्परेचर दो दिए हुए हैं, टेम्परेचर 1 को मैंने बोला 200 केल्विन, टेम्परेचर 2 को मैंने बोला 300 केल्विन। अच्छा 0.03 मतलब बेसिकली रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट को मैं बोलूँगा K1 और ये है 0.03, तो ये हो गया 0.03। अच्छा 0.05 मिनट इनवर्स है दूसरा K2, मैंने भाई K2 यहाँ लिख दिया। अब बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, ये बताओ। मैंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो कौन सा ही हो रहा है, ये, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट लग रहा है ना देखने में, हाँ मेरे बच्चे, ये वही स्क्रीनशॉट है जहाँ मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये सारी चीज़ें, और मैंने तुम्हें बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे करा था स्टार मार्क, ठीक है। अब सुनो, फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ नहीं करना है, K2/K1 करना है, K2/K1 कर दो, ये आ जाएगा। अच्छा ये आ गया 2.303 आ गया, 2.303 आ गया, और R की तुम्हें वैल्यू दी हुई है, मैंने कहा भाई R की जगह पे मैं ये वाला R डाल देता हूँ, सिंपल। अच्छा अब T2 - T1 यानी कि 300 में से 200 घटाओगे, ये ऊपर आ गया, और नीचे इनका इंटू है तो 200 × 300, 200 × 300, ठीक है। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो सिंपली, और 2520 जूल अपना आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर हो रही है, हाँ ना बोलो यार, ईजी है, कोई बहुत टफ चीज़ तो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जरा समझना, एक और है ना, आरएनएस हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का कराता हूँ मैं आपको। देखो ये भी हर साल सवाल आता था, 2023 में नहीं आया बस, मतलब बेसिकली आया था, बट यहाँ पे जैसे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है ना, तो बेसिकली मेरे भाई वो प्रेशर के टर्म्स में था। मतलब बात एक ही है, तुम इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे ना तो तुम अपने आप सवालों को बना पाओगे, बहुत आसान है। आओ दिखाता हूँ। कह रहे भाई ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और तुम्हें एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है भाई। NO का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये था और रेट ये था, ऐसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका कंसंट्रेशन ये था, इसका कंसंट्रेशन ये था, और भाई रेट ऑफ रिएक्शन ये था, ऐसे करके है ना। 3 तुम्हें डेटा दिए हुए हैं। कह रहे द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। बड़ा आसान है, जरा समझना, कुछ नहीं, रेट का तुम्हें फॉर्मूला आता है, क्या होता है, रेट इक्वल्स टू के। इसको देख के आपको रेट लिखना है, इसको देख के। अच्छा मतलब क्या, रेट इक्वल्स टू के, NO की पावर x मान सकते हो, कुछ भी मानो, मतलब कोई वेरिएबल है ना, और Cl2 की पावर y। इतना हो गया, मैंने कहा हाँ जी हो गया। अब अपने को x और y निकालना है, अपना आंसर आ जाएगा। क्यों, ओवरऑल ऑर्डर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, ओवरऑल ऑर्डर इज बेसिकली x + y। मैं बताऊंगा, डरो नहीं, आ जाओ। देखो 3 इक्वेशन है, मैंने कहा हाँ जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाली जो चीज़ है इसको इसमें डाल दो, मतलब क्या, 0.18 रेट में तो 0.18 आ गया है ना, फिर K तो एज इट इज आ गया, NO का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.10 है, 0.10 आ गया, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.10 है, 0.10 आ गया, ठीक है। इसको बोलो इक्वेशन 1। ऐसे ही सिमिलरली, सुनते जाना, ऐसे ही सिमिलरली इस वाले डेटा को यूज़ करो, और जब तुम यूज़ करोगे तुम्हारा ऐसे बनेगा। क्या तुम समझ पाएगी कैसे कैसे यूज़ करना है। 0.35 को यहाँ डाल दो, K तो तुम्हारा है ही, 0.10 यहाँ से आ जाएगा, और 0.20 तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, है ना। x और y तुम्हें पावर देनी है, 1 और 2 आ गए। अब तुम्हें क्या करना है, सुनना, देखो अब एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या कि अगर मैं दोनों को डिवाइड मारूंगा तो क्या होगा, इससे तो ये कट जाएगा, यानी कि x वाला कॉम्पोनेंट हट गया, अब मेरे को y मिल जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। 1 और 2 को डिवाइड मारो, मैंने कहा ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो 18 × 2 होता है 36, है ना, लगभग 36 है, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है।
के से के मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, यानी कि दिस अपॉन दिस हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, दिस अपॉन दिस। क्लियर है? 1/, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर वाई। वाई में ऐसा क्या लूँ कि 1/2 और 1/2 बराबर हो जाए? बेटा भाई वाई को 1 ले लो यार। बात क्लियर है? तो मैं मेरा वाई मिल गया। अच्छा, अब जो थर्ड वाली चीज़ है ना, इसको लेके इस रेट की इक्वेशन में डालना है। जैसे कि हम लोगों ने जैसे ये और ये करा था, है ना? जब डालोगे तो आपको ये मिलेगा और इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन 3। ठीक है? अब सुनते जाना आराम आराम से, डरना नहीं है। जब मैं 2 और 3 को डिवाइड करूंगा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखो यार, बिकॉज मेरे को y तो मिल गया, मेरे को चाहिए x, है ना? अब मैं x कैसे मानूंगा? देखो समझना, अगर जरा समझो, अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूँ तो 0.20y और 0.20y कट जाएगा, मुझे x की वैल्यू मिल सकती है ना? तो मैं अब बताता हूँ तुम्हें, डिवाइड मारो। ठीक है? 35 × 4 इज 140, यानी कि 1/4 आ जाएगा जब डिवाइड मारोगे। अच्छा, और k से k मरेगा, और सॉरी k से k मरेगा, 0.20y से 0.20y कट जाएगा, दिस अपॉन दिस आएगा। चेक करो, दिस अपॉन दिस आया। हाँ जी, 1/4 इक्वल्स टू 1/2x, है ना? x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, x इक्वल्स टू 2। ठीक है? ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? x प्लस y, यानी कि 2 + 1 इक्वल्स टू 3। सिंपल, समझ गए? आगे चलते हैं। पी ब्लॉक, देखो यार, पी ब्लॉक में आपको बता दिया ऑलरेडी, रिपीटेड क्वेश्चन इसमें थे, बट जिस सिलेबस के अंदर से थे वो सिलेबस से डिलीट हो गया यार। ठीक है, चलो। अच्छा, DNF ब्लॉक समझना, बहुत आसान सवाल आ रहा है यहाँ से, बहुत आसान, हर साल सवाल आ रहा है। क्या? मैग्नेटिक मोमेंट का। सुनना क्या कह रहा है, कह रहा था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी इतना बोहर मैग्नेटॉन, कितना? 3.87। द मेटल आयन इज, बहुत आसान है समझना। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n × n+2, है ना? रूट के अंदर वो भी, है ना? और यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाना। तुम्हें दिया हुआ है, मैंने कहा भाई यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, दोनों तरफ भाई रूट करो, है ना? तो लगभग ये 14.9 आ रहा था, मैंने इसको 15 बोल दिया, है ना? अब जरा समझना, दोनों तरफ रूट लिया तो n × n+2 यहाँ पे हो गया। अब सारा समझो, ऐसे n को चूज करो जिससे कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आए। तो जब तुम थोड़ा सोचोगे ना तो तुम्हें अपना समझ में आएगा कि 3 × 5 = 15। अरे भाई 3 × 5 = 15, है ना? तो अगर n को मैं 3 ले लूँगा तो भाई 15 आ जाएगा। अब सुनना, अब मेरे को सबके लिए चेक करना पड़ेगा, है ना भाई? तो मैंने क्या करा, सबके लिए लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ लिखी है मेरे बच्चे? ये लिखी है। ठीक है? अब सुनना, 3d4, 3d5, 3d3, 3d2, है ना? अब सर समझो, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर आया ना, मेरे को ये बनाने पड़ेंगे भाई। इसमें भाई 5 खाने होते हैं, तुम्हें पता ही होगा, है ना? और इलेक्ट्रॉन्स भरो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 भरो, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 भरो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 भरो। अब किसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है? जरा चेक कर लो यार, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है। ये देखो, अपना सही आंसर हो गया V2+। समझ पाए? आसान था, टफ तो नहीं है ना? कर लोगे? बहुत सही। आ जाओ, कोऑर्डिनेशन का अमाउंट, वेरी वेरी इजी समझना। कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब यहाँ से सवाल आते हैं, और ये आप कहाँ से निकाल पाओगे? जब आपको VBT आती होगी। देखो मैंने कल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मैंने 1 घंटा 9 मिनट के अंदर कराया हुआ है। ठीक है? अगर तुम्हें जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से करना है तो वहाँ से जाकर तुम कर सकते हो। 1 घंटा 9 मिनट के अंदर मैंने मात्र तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है? अब आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना। देखो यार कैसा सवाल आएगा, कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट इज मेजर्ड इन बोहर मैग्नेटॉन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe and FeH2O6 3+ एंड दिस कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली इज। मतलब कुछ नहीं पूछ रहा, इन दोनों के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का तुम्हें वैल्यू पूछ रहा है। आसान है, निकाल देंगे। देखो यार, पहली बात तुम्हें पता है क्या? अब देखो इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, है ना? इसको करने के कुछ स्टेप्स हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी वो स्टेप्स अच्छे से बताए हुए हैं। किसके अंदर? रिवीजन वीडियो के अंदर। कौन सा रिवीजन वीडियो भैया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो मैंने कल ही डाला है। ठीक है? अब तो समझ जाना आराम से। मैं पहले इसको उठाता हूँ। ठीक है? मैं बात करता हूँ आपसे इसके लिए। मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा बहुत आसानी से। ठीक है? इसको उठाया मैंने कहा ठीक है, स्टेप 1 क्या है अपना? इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। किसके लिए? पूरे के लिए नहीं मेरे भाई, सिर्फ मेटल एटम के लिए। मतलब मेटल एटम तुम्हें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, जो पहले लिखा हुआ है उसके लिए निकाल लो, बात खत्म। ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसको मानोगे x, है ना? H2O पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है ना? तो 0 × 6 तो हमारा 0 हो जाएगा, और ऊपर 3+ लगा हुआ है, तो भाई मैंने कहा 3, x = 3 आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज व्हाट? 3। सिंपल। अच्छा, अगली बात, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 की बात करते हैं। आप लिखो Fe3+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe3+ के लिए भैया क्यों? बिकॉज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है 3 आया है ना, इसलिए मेरे को Fe3+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है? आप ऐसे लिख सकते हो, है ना? अगर आपको नहीं आती तो आप कुछ भी यार यूट्यूब पर डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह, आपको ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है? अब आपने चेक करा भाई 3d5 तक आया, फिर 4s0 4p0। अब जरा समझना क्या
स्टेप 2 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दी। अब स्टेप 3 क्या है, 3D आपको पता है ना कैसे दिखता है, मतलब बेसिकली एक खाने बनाओ और उसके अंदर भाई 5 खाने बना दो, ठीक है। एस कैसा होता है, एक ही उसमें डिब्बा होता है, भाई पी कैसा होता है, उसके अंदर 3 डिब्बे होते हैं, ठीक है। अब जरा समझना, आपको ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ध्यान से समझो, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कहाँ लिखा है भैया 5 इलेक्ट्रॉन, अरे मेरे बच्चे ये लिखे, ठीक है। आपने मेरे बच्चे ऐसे ऐसे फिल कर दिया। अच्छा यार मैं इसको ऐसे ऐसे क्यों फिल कर रहा हूँ, बिकॉज ये क्या बोलते हैं, हंस रूल के हिसाब से मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा समझना, देखो एक छोटी सी बात रहती है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। क्या, देखो बेसिकली ना ये लिगेंड हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जो इसको हटा के जो भी बचता है आपके पास, जिसके ऊपर ये नंबर्स लिखे होते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स, है ना। अब 2 तरह के लिगेंड होते हैं, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन H2O है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। मैंने आपको सब बताया हुआ है कि कौन से वीक फील्ड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जरा समझो, H2O है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। जब भी वीक फील्ड लिगेंड होता है तो भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग नहीं होती है। मतलब अगर यहाँ पे H2O एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो भाई यहाँ पर ये जो है ना इनकी पेयरिंग हो जाती है आपस में, ठीक है। अब तुम अपने आप जाके रिवीजन वीडियो के अंदर जाके देखना, मैं भी आपको जो समझाने आता हूँ आप उस पर आओ, है ना। आपके पास यहाँ तक 5 इलेक्ट्रॉन भर लिया आपने, इसको भूल जाओ, है ना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि H2O वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए हम लोगों ने उसको इस तरह से भरा, ठीक है। अच्छा अब सुनना, आपको खाली कौन से दिख रहे हैं, देखो मैंने 4s बनाया 4p बनाया, ठीक है। अब वो खाली कौन से दिख रहे हैं समझना, ये वाला, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको निकालना क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट। भाई मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं बताया, ये देखो यही बताया हुआ है, यही सेम फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर भी, चेक कर लो। m इक्वल्स टू n इंटू n+2, ठीक है। नंबर ऑफ अनबेल्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनबेल्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे भाई, 5 हैं, है ना। तो इसके अंदर भाई जब आप 5 डालोगे भाई √35 आएगा, √35 इक्वल्स टू 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। जरा चेक करो किसके अंदर 5.92 है, ये देखो इसके अंदर 5.92 है, ठीक है। अभी देखो अपने हमारी किस्मत देखो कितनी बढ़िया है, हम लोगों ने सिर्फ इसके लिए निकाला और अपना आंसर आ गया। अगर कहीं पे ऐसा होता, लेट अस अज्यूम कि अगर एक तो ये चीज़ है ही, है ना, अगर ये वाला जो ऑप्शन है वाला, अगर इसमें लिखा होता भाई यहाँ पे 5.92, समझना मैं तुम्हें कौन सा समझा रहा हूँ, 5.92 यहाँ पे लिखा होता है ना, तो मेरे को इस वाले के लिए भी सेम प्रोसीजर करना पड़ता, ठीक है, समझ में आ रही है। बट अभी लकीली हमारा जो है आंसर डायरेक्टली आ चुका है ना, सो बेसिकली अपना आंसर है सी, सिंपल, ठीक है, समझ गए इस बात को, है ना। सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड दिस वीडियो, ठीक है। और देखो मुझे पता है कि तुम्हें ना ऑर्गेनिक बहुत दिल से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस तरह से ऑर्गेनिक का कराऊं, और मैं तुम्हें कराऊंगा, डरना नहीं है। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट और मैं तुम्हें बोल दूं, बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि भैया पी ब्लॉक को रिड्यूस सिलेबस के तहत हमें करा दो यार भैया। तो देखो मैं तुमसे मतलब वादा तो नहीं कर सकता, बट हाँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि पी ब्लॉक में करा सकता हूँ अगर टाइम ने अलाउ करा हमको, ठीक है। मतलब मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें कराऊँ, है ना, बट मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। चलो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हो, और हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।